हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे कि कई बार हम इतने बीमार हो जाते हैं कि बीमारी जाने का नाम नहीं लेती। रोग के ऊपर रोग हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता हम किन डॉक्टर साहब से मिलें, कौन सी दवाई लें, कैसे हम अपने आप को जल्द से जल्द ठीक करें। और आज के इस पर्यावरण में किस प्रकार से बीमारियों का दौर चल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। बहुत काम का ये अंक आपका हो सकता है। आइए आज का पंचांग देख लेते हैं। 15 मई सन 2021 दिन शनिवार, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078। तिथि तृतीया और चतुर्थी का मिलन, यानी कि तृतीया सुबह फिर चतुर्थी। नक्षत्र भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र आप मान के चलें। राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। कहते हैं जब कोई समस्या आती है तो वो अकेले नहीं आती, वो अपने कुटुंबियों को साथ लेकर के चलती है, बाल को अपने साथ लेकर के चलती है। यानी कि एक समस्या के ऊपर फिर समस्या और फिर समस्या, ऐसे व्यक्ति उन समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है। और रोग होना ये सबसे बड़ी बात व्यक्ति के लिए खतरनाक हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत संसार में व्यक्ति की है स्वस्थ काया। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, वो कितना भी मालदार क्यों ना हो, उसके लिए वो माया किसी काम की नहीं है। और आज चहूँ और आप क्या विवस्थ स्थिति देख रहे हैं कि धन दौलत किसी काम में नहीं आ रहा है। हर तरफ किस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है। इसके अनेकों रीज़न भी हैं। आज की जो ये स्थिति बनी हुई है, उस मुद्दे पर नहीं आना चाहता, लेकिन सब्जेक्ट है कि कैसे हम रोगों से अपना बचाव करें और अत्यधिक बीमार होने पर, अत्यधिक रोग के ऊपर रोग होने पर हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये रोग होते क्यों हैं, है ना, उसका कारण क्या है। सबका अपना अपना शरीर है, अपनी अपनी जलवायु के हिसाब से व्यक्ति जीते हैं। हमारे शरीर में धातुएं हैं, उनका अनबैलेंस हो जाने से भी हम बीमार होते हैं। ऋतु का प्रभाव, बदलते मौसम का भी प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, और बदलते ग्रहों का प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। बदलती रेखाओं का प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। आप माने ना माने, अगर इंसान की हथेली में बहुत सारी रेखाएं हैं, रेखाओं का मक्कड़ जाल सा बना हुआ है, तो भी ऐसे व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा चिंता आतुर रहते हैं, या धन से निर्धन मिलेंगे, या बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति बीमार मिलेंगे। आप देख सकते हैं किसी के भी हाथ में बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत रेखाएं हों। ये व्यक्ति की हथेली में गोलाई लिए हुए आयु रेखा होती है। इसके सबसे ऊपर वाली रेखा, लंबे वाली, हृदय रेखा होती है। अगर ये दो रेखाएं भी किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा कटी फटी हों, या बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी हों, या इसमें से रूट्स निकली हुई हों, जड़ें सी निकली हुई, जैसे मूली गाजर में से निकली होती हैं, तो भी ऐसे व्यक्ति अंदरूनी तौर पर बहुत ताकतवर नहीं होते। कुछ न कुछ बीमारियां उनके हाथ थामे रहती हैं। कुंडली है, कुंडली का अष्टम भाव, कुंडली का छठा भाव, यानी कि रिपु स्थान, रोग स्थान भी होता है। अष्टम भाव आयु भाव होता है ना। कुंडली के ये दो भाव, और प्रथम भाव तनु भाव, लगन भाव। लगन जो होता है, ये भी एक जैसे मीनार की नींव होती है किसी बिल्डिंग की, भवन की, ऐसे ही यदि लगन कमजोर होगा तो स्वास्थ्य से भी व्यक्ति कमजोर रहता है। अष्टम भाव कमजोर होगा, कई बार तो आयु तक पर नौबत आ जाती है, जिंदगी के ऊपर नौबत आ जाती है। छठा घर कमजोर होगा, रिपु स्थान हो या रोग भाव हो, कमजोर होगा, तो भी हमने देखा है कि व्यक्ति नाना भांति के रोगों से लड़ता रहता है। पंचम भाव में यदि वे मेल ग्रह बैठे होंगे तो पेट से संबंधित, उदर से संबंधित शिकायतें कभी नहीं जाएंगी।
खैर, वो चीज़ें आपको बहुत लोगों को समझ में नहीं आती हैं। अब हम साधारण बात आपसे करते हैं। आज बुखार आ गया, कभी गला खराब हो गया, कभी नज़ला हो गया, कभी टीबी बन गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, माइग्रेन, तो कभी कुछ, कभी हड्डियों की शिकायत। अब यूँ तो हर ग्रह के ऊपर किसी न किसी ग्रह का आधिपत्य होता है। जिन व्यक्तियों के बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं या घर में गिर जाते हैं, हड्डी कड़ाक देनी टूट जाती है, सूर्य कमज़ोर है। जिन लोगों के नेत्रों में कमजोरी है, नेत्रों के रोग होते हैं, सूर्य कमजोर है। जिन लोगों के ब्लड में बार बार कोई ना कोई शिकायत आती है, तो वहाँ पर आपको मंगल और राहु की युति तो नहीं। बार बार किसी व्यक्ति के हार्ट में प्रॉब्लम आती है, हृदय रेखा, और सूर्य कमजोर है ना। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो ज्योतिषीय झरोके से यदि आप किसी मर्मज्ञ विद्वान को अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं दिखाते हैं तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा कि कैसे हम ठीक हो सकते हैं। एक सब्जेक्ट तो ये है। एक सब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा कि सबको अपनी कुंडली या हाथ देखना नहीं आता, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। सिर्फ ये पता होता है कि भाई एक बीमारी जाती नहीं और दूसरी हमारे ऊपर हमला कर देती है, या एक व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। आइए अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। 9 मंगलवार हनुमान जी को जनेऊ, ठीक है, जनेऊ, मीठा पान, नुगदी के 5 लड्डू, गुलाब के फूलों की माला आप हनुमान जी को जाकर के अर्पण करें और हनुमान जी के ही श्री चरणों में बैठ कर के हनुमान बाहुक का पाठ करें। जी हाँ, बाहुक, हनुमान बाहुक, तुलसीदास जी ने बहुत ही शानदार इस रचना को रचा है। आप इसे पढ़ें, हनुमान बाहुक है, और सच्ची आत्मा से जो इसे हनुमान जी के श्री चरणों में बैठ कर के 5 बार पढ़ता है, नाना भांति के कष्ट उसके दूर होते हैं और हनुमान जी की कृपा उसे प्राप्त होती है। अक्सर अपने तकिए के नीचे पीपल का पत्ता और सहदेई जो रख कर के सोते हैं, उससे भी बीमारियां दूर होती हैं। रुद्राभिषेक नमक चमक विधि से या साधारण तौर पर रुद्राभिषेक कराएं, या प्रतिदिन शिव पिंडी को, है ना, दुर्वा सत चढ़ाएं। दुर्वा सत चढ़ाएं या गिलोय का सत चढ़ाएं। दुर्वा सत या गिलोय का सत जो शिव पिंडी पर अक्सर चढ़ाता है, और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा दे, और यदि संभव हो सके तो शंकर जी के ही श्री चरणों में बैठ कर के 1 माला मृत्युंजय मंत्र की करवाएं। आप ठीक हो जाएंगे। देखो, मेडिकल साइंस हो या कोई भी हो, एक सत्ता को सब स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई परम सत्ता है, कोई वीटो पावर है जो इस समस्त सृष्टि को नियत कर रही है, अपने अधिकार में ले रही है या इसे चला रही है। कोई तो नियंता है, ये सब मानते हैं। वो बात अलग है कि हम खुले दिल से स्वतंत्र रूप से हम कहते हैं भगवान शिव हैं, हनुमान जी हैं, हम उन्हें पूजते हैं। दूसरे लोग माने या ना माने, अपनी अपनी स्वतंत्र सबकी विचार धारणाएं हैं। और आजकल तो आप देखिएगा हर अस्पताल में, हॉस्पिटल्स में कहीं ना कहीं भगवान जी का मंदिर जरूर बना मिलेगा, है ना। क्यों बना मिलता है? क्योंकि जब सारे इलाज लाइलाज हो जाते हैं, जब डॉक्टर साहब की समझ में कोई बीमारी नहीं आती या उसका कोई निदान नहीं निकलता, तो कलम या उंगली ऊपर की तरफ उठा दी जाती है कि अब तो भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं, गॉड कुछ कर सकते हैं, है ना। उसे गॉड कहें, कुछ भी कहें, तो कहने का भाव ईश्वर हैं, उन्हें आप नकार नहीं सकते। वो बात अलग है कि समय पर उन्हें पहचान लें, समय पर उन्हें याद कर लें, तो आप जल्द ठीक हो जाएंगे। अब हमने हनुमान जी की बात कही, आप 9 मंगलवार उपाय करके देखें। इसी के साथ साथ हमने कहा शिव पिंडी के ऊपर आप 2 चीज़ें चढ़ाइए, दुर्वा सत चढ़ाइए, गिलोय का सत चढ़ाइए। 1 दिन गिलोय सत, 1 दिन दुर्वा सत, 1 दिन गिलोय सत, 1 दिन दुर्वा सत। आप कुछ दिन चढ़ा के देखिए रेगुलर वे में, और वहीं बैठ करके त्र्यंबकम मंत्र का जाप करें। और यदि आप बाहर नहीं जा सकते, बहुत जगह लॉकडाउन है या जो भी है, तो आप जो हैं घर में ही, आपके पास नर्मदेश्वर हैं, पारस शिवलिंग है, कुछ भी है, उन पे आप चढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा चढ़ाइए, चाहे 2-4 चम्मच चढ़ाइए, और बाद में चरणामत के रूप में आप उसे स्वीकार भी कर सकते हैं। अगर पारस शिवलिंग है तो वो आप पान ना करें, पारस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ पान ना करें। अदरवाइज नर्मदेश्वर हैं, काले पत्थर के शिवलिंग हैं,
या और कोई ऐसे शिवलिंग हैं उनका आप जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पारद शिवलिंग का नहीं। ठीक है, पारद शिवलिंग का जल जो बच जाए चढ़ा हुआ, वो आप किसी गमला में, किसी में प्लांट वगैरह में आप उनको अर्पण कर दें। ऐसे ही आपकी जितनी आयु हो गई है इस समय, उतनी आयु का ट्रिपल कर दो और उन पैसों से बंद पक्षियों को आज़ाद करा दीजिए। ये जीवन में इस बात को अपना लो, ये जब जब आपका जन्मदिन आता है, अपने जन्मदिन के दिन अपनी आयु को तिगुना करके उतने पैसों के आप पक्षी खरीदो और उन्हें आज़ाद करो पिंजरे सहित। भले ही हमने कहा, जैसे मिसाल के तौर पे एक व्यक्ति की आयु 40 साल हो गई, हमने 120 कर दी, है ना, तिगनी कर दी। अब तिगनी करने पर एक आधा पक्षी तो मिल ही जाता है, 100-200 रुपये का कबूतर मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है। और यदि आपके पास पॉकेट अलाउ करती है तो और पैसे उसमें मिक्स कर दो, मिला दो, पिंजरे के सहित वो पक्षी खरीदो और पक्षी को खुले प्रांगण में ला करके या कहीं थोड़ा अलग हट करके ला करके आकाश में उड़ा दो। बड़ा आपको पुण्य मिलेगा। और जो पिंजरा है उसे तोड़ फोड़ के एक तरफ फेंक दो। आज़ादी सबको अच्छी लगती है, कैद किसी को अच्छी नहीं लगती है। वो बेचारे किसी से कह नहीं पाते हैं, है ना। और जैसे गौ माता हैं, आप नियम बना लो कि मैं 2, 4, 5 गायें जो मुझे घूमती हुई मिलती हैं, मैं इनको प्रतिदिन चारा खिलाऊंगा। आपके नाम से कोई खिलाए, आप देख लेना, आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। आपका जितना वजन है, ये उपाय नोट करते जाना है, बाद में इस वीडियो को आराम से सुन लेना। आपका जितना वजन है, आप अपने वजन के बराबर दाना खरीद लें। उस दाने में गेहूँ, मकई, ज्वार, बाजरा सब कुछ मिक्स कर सकते हैं आप। और वो मिक्स अनाज प्रतिदिन पक्षियों को डालें, चाहे अपनी छत पे डालें। कहीं बहुत लोग डरते हैं, सवाल आ जाते हैं कि दाना छत पर डालें ना। अब भाई देखो, बड़े बड़े शहर हैं आजकल, तो बहुत जगह तो पार्क ही नहीं है, जगह की किल्लत है, पक्षी नहीं दिखते, तो सुबह सुबह मुट्ठी 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी छत पे डाल दीजिए। या आसपास कोई पार्क है, वहाँ जाकर के डाल दीजिए। या कोई पक्षियों का स्थान बना है ना, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, तो यहाँ तो बहुत स्थान ऐसे बने होते हैं जहाँ बहुत सामूहिक रूप में कबूतर आते हैं। तो वहाँ आप कुछ भी दाना डाल दीजिए, जंगल में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, अपने वजन के बराबर थोड़ा थोड़ा रोज डालिएगा। और लगता है बहुत सारे पक्षी आते हैं तो वो सारा भी डाल सकते हैं। ऐसा आप महीने में 1 बार करते रहिए, फिर देखिए आप ठीक होते हैं नहीं होते हैं। देखो, दुआएं भी साथ देती हैं और बद्दुआएं भी साथ देती हैं। दुआ तत्काल रिलीफ दिलाती है आपको, किसी भी नाम से। जब हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ना, किसी की बद्दुआ मत लेना। और बद्दुआ तो भाई जब तक पीछा करती है, जब तक हमारी ज़िंदगी का दरवाज़ा बद्दुआ खटखटाती रहती है, जब तक हम मिट्टी में ना मिल जाएं। इसलिए कभी किसी की बद्दुआ ना लें। सबसे अपनी अच्छी हिसाब से सबसे ही ऐसी कृपा का पात्र बनने का प्रयास करें कि बस जीवन है तो सब कुछ अच्छे से रह जाता है। और एक उपाय बता देते हैं, तुलसी के 11 पौधे, तुलसी के 11 विरवे, 11 पौधे आप किसी भी मंदिर में 2, 4, 5, 6 मंदिरों में लगाइए। किस दिन? बृहस्पतिवार के दिन, सोमवार के दिन नहीं, बृहस्पतिवार के दिन आप लगाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और सोमवार के दिन पीपल के पौधे आप नदी, तालाब, पोखर, मंदिर, धर्मस्थल, धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, कहीं भी लगाइए आप पीपल के पौधे, बहुत ही अच्छा आपको आराम मिलेगा। अपने जन्मदिन के दिन नियम बना लो कि आप 5 वृक्ष लगाइए, 5 पौधे लगाइए, उसमें पीपल ले लो, नीम ले लो, है ना, और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, वो लो। आप देखिए फिर कैसे आपको अच्छा लगेगा। आपने देखा ना कि एक ज़माने में कितने पीपल के पौधे होते थे, चारों तरफ पीपल के वृक्ष लगे होते थे। आज ऑक्सीजन की हाहाकार हो रही है। और पीपल का पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता है 24 घंटे, आपने सबको मालूम है ये चीज़ें, है ना। क्या ऑक्सीजन की कीमत हो गई है, किस प्रकार से क्या बना हुआ है, किसी से छिपा नहीं है। आप पहले हम लोग पीपल के, हर गांव में इतने ज़्यादा पेड़ होते थे, शहरों में होते थे, हर जगह होते थे, नीम के होते थे, है ना। अब सारी जगह वो पेड़ कटते जा रहे हैं, अंग्रेजी पेड़ लग रहे हैं,
जो धूप के न छाँव के, किसी भी काम के नहीं है ना। ना उनके नीचे बैठने का आनंद है, ना कुछ है। तो पहले में और अब में फ़र्क आया है, तो जीवन भी दुर्धर बनता जा रहा है हमारा। इसलिए पीपल का जो पेड़ है, वृक्ष है, वो पूजनीय है। हम उन्हें जल देते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऑक्सीजन का भंडार है वो, है ना। आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाएं, पहले हमारे सब शास्त्रों में लिखा है कि पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा होता है, वायु में प्राण बिखरे होते हैं। वहीं बैठ करके पीपल के नीचे आप प्राणायाम करें, पीपल के नीचे हनुमान चालीसा पढ़ें, पीपल के नीचे कोई भी सद धार्मिक ग्रंथ की आप 1-2 घंटा बैठ के अध्ययन किया करें, आपको पता लगेगा, समझ में आएगा आपके शरीर में किस प्रकार का विकास होगा। और महामृत्युंजय मंत्र की 5 माला जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है, और गायत्री मंत्र की 5 माला प्रतिदिन करता है, और ऐसे मैंने 3 कवच बताए थे, दुर्गा कवच, श्री राम रक्षा स्तोत्र और इंद्राक्षी। कोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन ये चीज़ें अगर कोई व्यक्ति करता है तो अपने घर में सुरक्षा के साथ रहें, निर्भय के साथ रहें, बाल बाका नहीं होगा, ईश्वर कृपा करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। गायत्री मंत्र में इतना तेज है, गायत्री मंत्र में इतने प्राण हैं, इतनी ऊर्जा है। आप ढंग से गायत्री मंत्र किसी मर्मज्ञ से सीख करके करें, फिर देखें। मृत्युंजय मंत्र में इतना तेज है, मृत्युंजय जो मृत्युंजय के मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करा दे, मृत्युंजय मंत्र। आज हमारे देश में आज भी यदा कदा ऐसे साधु हैं, आपको मेरी बात सुन करके शायद अतिशोक्ति लगेगी, कि जो मुर्दे में प्राण डाल दें। ये मृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र की गुप्त विद्या थी, शुक्राचार्य से प्रारंभ हुई है, कि कई बार लोगों ने ऐसे प्रमाण देखे हैं प्राचीन काल में कि मंत्र को पढ़ा गया, अब वो विद्या विलोप होती चली गई। बहुत सारी विद्याएं समय के हिसाब से विलुप्त होती चली गई। पत्नी ने, साधु ने बताया कि बेटी, 1 चावल के दाने पर 1 मृत्युंजय मंत्र की माला करो। चावल के दाना लिया गया, हथेली पर रखा गया, 108 बार मृत्युंजय मंत्र पढ़े गए, चावल का दाना लाल धागे से पिरो दिया गया, यानी कि उसके ऊपर पतला सा धागा बांध दिया गया। 108 चावल के दानों की माला बनाई गई मृत्युंजय मंत्र पढ़ के। और उनके पति बीमार थे, साधु जी के कहने पे वो माला गले में डाल दी गई, और ऐसा उसमें लिखा गया कि यम आए और उनकी हिम्मत ना हो कि वो रोगी के प्राण हर करके ले जाए। चावल के दाने यानी कि 108 मालाओं का मंत्र पूरित वो माला गले में है। उसमें आगे लिखा गया, हमने ये आर्टिकल शायद कल्याण से पढ़ा है, हमें शायद ध्यान आ रहा है, कि वो उसमें भाई जिसका जितना वक्त है, तो कई बार वो वक्त तो फिक्स हो ही जाता है, लेकिन जब तक वो माला उस मरीज के गले में रही, तब तक यम की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने बाहुपाश से उसके प्राणों को निकाल ले। लेकिन लीला करनी पड़ी यम को। व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, रोगी कहता है कि मुझे ये माला चुभ रही है, थोड़ी देर के लिए आप इसे निकाल दो। अब मोह है भाई, पत्नी तो बहुत प्रेम करती है अपने पति से, मोह है कि चलो ये बेचारे कह रहे हैं तो 1-2 मिनट के लिए निकाल देती हूँ, फिर पहना दूंगी। जैसे ही वो माला निकाली, उस 1-2 मिनट में ही उस व्यक्ति के प्राण निकल गए। तो ये सब क्या था? कई बार बड़े बातें ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति हैरान हो जाता। ऐसे ही हमने एक बार और एक आर्टिकल कहीं पढ़ा, ऐसा लेख हमने पढ़ा, बहुत पुरानी बात रही होगी ये, 20-22 साल पहले मुझे शायद कहीं से पढ़ने को था, और बड़ी ऑथेंटिक किसी बुक में मैंने पढ़ा था ये, कि एक व्यक्ति जा रहा है, और वो व्यक्ति जो जा रहा था, तो अचानक कोई चीज़ उससे टकराई, और उसने जैसे ही उनको देखा, उन्होंने कहा, अरे अभी तेरा वक्त नहीं आया है, मैं मौत हूँ, मुझसे मत टकरा, मैं काल हूँ। इतना वाक्यांश उसको याद है। बोला जैसे ही मैंने अगला कदम रखा, जिस घर में वो चीज़ भाग करके जा रही थी, मतलब वेग के साथ दौड़ रही थी, उस घर में कुरुंदन और विलाप की आवाज़ें आने लगी, रोने की आवाज़ें आने लगी। यानी कि जब रुक करके मालूम हुआ कि अभी अभी किसी की डेथ हुई है,
तो वो व्यक्ति लिखता है, क्या उस दिन मैं काल से टकराया था? क्या उस दिन मृत्यु से मेरी टक्कर हुई थी? बड़े बड़े अनसुलझे पहलू हैं साहब। इसीलिए इस जीवन को बहुत अच्छे से सुरक्षित रखिएगा ताकि भगवान की कृपा बनी रहे और सब स्वस्थ बने रहे। तो आज जो मैंने उपाय बताए, इनमें से जो आपको सही लगे आप जरूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आइए भगवान शिव से जुड़ते हैं। भगवान शिव सभी भक्तों का कल्याण करें और सभी को अच्छे स्वास्थ्य आयुष्य का वरदान दें। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का सुभाषी सभी के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। फिर भी यदि कोई बात किसी को समझ में ना आए, लगे कि कैसे हम रोगों से पार पाएं, तो किसी विद्वान व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखा लें। कुंडली ना हो तो हाथ की दिखाएं, किसी को दिखा लें। दूसरी बात, कल शाम को 7 बजे भगवती की स्तुति रहेगी, श्री उग्र तारा कवच। ये कवच सुनने से अनेकों प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, इसलिए कल शाम की 7 बजे की स्तुति में हमारे साथ जोड़ना ना भूलें। जितनी अधिक संख्या में आप औरों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। जय मां इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई
तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।